We're joined by the National President of SDPI. सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर मेरा पहला सवाल है कि पीएफआई को लेके आपने देखा होगा काफ़ी मीडिया में चर्चा है और जहाँ तक कि उसके भारत में फंक्शन की बात चल रही है उसको उस पर एक कंप्लीट बैन लगने का एक प्रपोजल चल रहा है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? पीएफआई के बारे में अभी एक बात चल रही है, पीएफआई के ऊपर पाबंदी लगाएंगे बोल के, लेकिन रीज़न क्या है? पाबंदी लगाने की रीज़न क्या है? क्योंकि पीएफआई अभी तक किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया, देश के खिलाफ काम नहीं किया, नफरत की सियासत फैलाने के लिए देश के अंदर काम नहीं किया है। वो लोग सिर्फ देश की जो दुश्मन है हिंदुत्व फाशिज्म उसके खिलाफ बात कर रहे, काम कर रहे, वो सबको पता है। वो लोग सिर्फ ये कर रहे और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग कर रहे, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट की काम कर रहे, एजुकेशन डेवलपमेंट की काम कर रहे। लेकिन संघ परिवार, जो लोग संघ परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाए उनको दबाने के लिए कोशिश कर रहे। कुछ एक्टिविस्ट लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला है, कुछ लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया है, कुछ लोगों को ईडी और दूसरी एजेंसीज को भेज के परेशान कर रहे, दबाने के लिए कोशिश कर रहे। पीएफआई के ऊपर भी ऐसा हो रहा है। और आखिरी बात ये, पीएफआई के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं बोल के न्यूज़ आ रहे, पता नहीं क्या है उसमें। क्या है, संघ परिवार आइडियोलॉजिकली पीएफआई की बात है, वो बात को मुकाबला करने के लिए संघ परिवार को हिम्मत नहीं है। आइडियोलॉजिकली बात करना है ना, उनका आइडियोलॉजी क्या है, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, उसमें गलत क्या है, सही क्या है, ऐसे एक डिबेट के लिए संघ परिवार को हिम्मत नहीं है। इसलिए वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो कितने होगा हमें पता नहीं है। क्योंकि आज देश की जनता के अंदर एक सोच आया है, ये सोच ये है हमारे देश को बचाना है। देश को बचाना है तो संघ परिवार अपनी एजेंडे को छोड़ के देश की फेवर में काम करना चाहिए। इसलिए ये लोग ये सबको हरा देंगे, वो पक्का है। इसलिए बैन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीएफआई भी लोगों को एक मैसेज दे रहे, वो मैसेज अभी देश में है, क्योंकि वो देश को बचाना है। वो मैसेज वो तो ख़त्म नहीं कर सकता है। सर लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ामात लगते हैं पीएफआई पे कि उनकी जो फंक्शनिंग है या जो फंडिंग है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं, वो काफ़ी सवालात उठे हैं उस पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ करोड़ रुपया बाहर से आया है बोल के है, तो किसको मिला है वो पैसा? पीएफआई को मिला बोले तो पीएफआई में किसको मिला है ये तो उनको अरेस्ट करो। मतलब ऐसे एक इशू नहीं है, एक हवा बना के रखा है पीएफआई को, हो आ रहे ये आ रहे बोल के है? ये फंडिंग की बात नहीं है। ये इशू क्या है, जो लोग आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे हैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रहा है। आज आरएसएस के खिलाफ बात उठाया, कल ईडी उनके ऑफिस में आ रहे। ये तो फंडिंग की ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आरएसएस के खिलाफ है, इसलिए ये हो रहा है। जहांगीरपुरी में भी क्लैशेस हुए हैं, तो आपने पूरे इवेंट्स देखे कि किस तरीके से किस लोग अरेस्ट हुए हैं और किस तरीके से पूरी जो अभी तक क्लैशेस के जो काफ़ी दर्दनाक वीडियोस भी सामने आए हैं, तो उस पूरे इंसिडेंट पे आपका क्या ओपिनियन है? वो सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं है। अभी देखिए, कई हफ्ते से पूरे इंडिया में श्री राम नवमी के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे बहुत सारे स्टेटों के अंदर मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है। ये जानबूझ के ये लोग दंगे स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी से पहले वो लोग रामनवमी के दिन गोश्त नहीं खाना है बोल के एक हेड कैंपेन स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर सरकार स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी साथ में चल रहा है, मुसलमानों की मकान तोड़ रहे बुलडोजर को लेके। जहांगीरपुरी में भी वही चल रहा है। इसमें मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं, मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं। असल में जो लोग मुसलमान के ऊपर हमला किया है, मुसलमान के ऊपर हमला करने के लिए कौन मोटिवेट किया है? जैसे धर्म संसद से लेके अभी तक
अलग अलग साधु लोग, बीजेपी के लोग, वीएचपी के लोग मुसलमान को हमला करने के लिए, जेनोसाइड के लिए, मुस्लिम खवातीन को बलात्कार करने के लिए बयान दिया है। ऐसे लोगों को लेके नीचे ग्राउंड में जो गुंडागिरी कर रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल वाले लोग हैं, ये सबको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। उसमें सरकार कामयाब नहीं है, सरकार अंदर से सपोर्ट करने जैसे लग रहा है, ये गलत है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है, सही तौर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि दुनिया देख रहे हैं हमारे देश को। अभी देखिए ये लोग भगवान श्री राम को भी बेइज्जती कर रहे हैं। किसी को मारने के टाइम में जय श्री राम, मुस्लिम खवातीन को बलाल करना बोल के स्पीच देने में भी जय श्री राम। क्या है ये श्री राम भगवान को बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहिए।